हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और अब तक पिछले जो 4 लेक्चर हुए उन सभी को आप देखे भी होंगे, प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे और शायद नोटबुक पे उसको लिख भी लिए होंगे। आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे समांगता सिद्धांत। कौन से टॉपिक को आज पढ़ने वाले हम लोग? समांगता सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इसका यूज क्यों होता है? तो किसी भौतिक समीकरण के सत्यता की जांच करने के लिए हम लोग समांगता सिद्धांत का यूज करते हैं। यानी कौन सी भौतिक समीकरण विमीय रूप से सत्य है, इसकी जांच करने के लिए समांगता सिद्धांत का यूज होता है। तो आखिर समांगता सिद्धांत कहता क्या है? तो समांगता सिद्धांत के अनुसार, किसके अनुसार? समांगता सिद्धांत के अनुसार यदि किसी भौतिक समीकरण के प्रत्येक पदों की विमाएं समान है तो भौतिक समीकरण को विमीय रूप से सत्य कहा जाता है। क्या बोले? अगेन रिपीट करते हैं। यदि किसी भौतिक समीकरण के प्रत्येक पदों की विमाएं समान है यानी बराबर है तो भौतिक समीकरण को विमीय रूप से सत्य माना जाता है। अदरवाइज भौतिक समीकरण को असत्य मानेंगे। अगर मान लीजिए किसी भौतिक समीकरण में कुल 3 पद है और 3 पद में 2 पदों की विमाएं समान है लेकिन तीसरे पद की विमा अलग है, तो समीकरण को सत्य मानेंगे या असत्य? तो इस स्थिति में भौतिक समीकरण को असत्य मानेंगे। लेकिन अगर 3 पद है और तीनों की विमाएं समान है तो समीकरण को विमीय रूप से सत्य माना जाएगा। ठीक है, तो आइए पहले नोट करते हैं। यदि किसी भौतिक समीकरण के प्रत्येक पदों की विमाएं समान है, यदि किसी भौतिक समीकरण के प्रत्येक पदों की विमाएं समान है तो भौतिक समीकरण को विमीय रूप से सत्य माना जाता है। तो भौतिक समीकरण को विमीय रूप से सत्य माना जाता है। कहीं मत जाइएगा, पूरा लेक्चर देखिएगा क्योंकि इसमें एक से बढ़ के एक क्वेश्चन होने वाले हैं। एकदम मस्त क्वेश्चन होगा, स्पेशली एयरफोर्स और नेवी को ध्यान में रखिए। तो सबसे पहले समांगता सिद्धांत क्या है भाई? तो यदि किसी भौतिक समीकरण के प्रत्येक पदों की विमाएं समान है तो भौतिक समीकरण को विमीय रूप से सत्य माना जाता है और इसी कथन को हम लोग क्या कहते हैं? समांगता सिद्धांत कहते हैं। आइए चेक करते हैं। यहां पे एक छोटा सा यहां पे क्वेश्चन ले लेते हैं। भौतिक समीकरण V बराबर U प्लस AT। भौतिक समीकरण क्या लिया है? V बराबर U प्लस AT के सत्यता की जांच विमीय सूत्र के आधार पर करें। यानी यहां जो भौतिक समीकरण दिए हैं वो भौतिक समीकरण क्या है? तो प्रथम गति समीकरण लिया है V बराबर U प्लस AT और इसके सत्यता की जांच हम लोग को करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहां पे समीकरण लिख लेंगे। तो समीकरण क्या है आपका?
यहाँ जो भौतिक समीकरण दिया है वो है v बराबर u प्लस एटी। तो क्या आप इतना बता सकते हैं कि समीकरण में कुल कितने पद हैं? इतना तो बता ही सकते हैं। इस समीकरण में अगर आप सोचते हैं कि दो पद है, एक LHS और एक RHS, तो आप 200% गलत है। इसमें पद कितने हैं? तो पद बोलेंगे 1 2 और ये पूरा एक पद का रहेगा 3, यानी 4 भी नहीं बोलेंगे, 2 भी नहीं बोलेंगे। एक पद आपका v हो गया, एक पद u हो गया और एक पद AT हो गया। समानता सिद्धांत का जब यूज करेंगे तो यहाँ प्लस रहे या माइनस रहे, सबको बराबर चिन्ह से रिप्लेस कर लिया जाता है। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि यहाँ पे कुल पदों की संख्या कितनी है? 3। पहला पद इसमें क्या है? v, और v क्या होता है? तो इस भौतिक समीकरण में v बराबर u प्लस एटी क्या है? तो एक तरह का ये अंतिम वेग है। यहां पे जो हम लोग v देख रहे हैं, ये v क्या है? अंतिम वेग है। ये जो v है ना, ये अंतिम वेग है। और आपको हम बताए थे कि किसी भी प्रकार के यानी सभी प्रकार के वेग का विमीय सूत्र कितना होता है? LT के पावर -1 होता है। सभी प्रकार के वेग का अपवाद में सिर्फ था कोणीय वेग। तो यहाँ पे अंतिम वेग है, तो इसका विमीय सूत्र हो गया LT के पावर -1। दूसरा जो टर्म है ना भाई, वो क्या है? u आप जानते हैं क्या है? u जो है प्रारंभिक वेग है, और प्रारंभिक वेग का भी विमीय सूत्र होता है LT-1। और जो इसमें तीसरा टर्म है वह है AT। A मतलब होता है त्वरण और T का मतलब होता है समय। ठीक है, त्वरण का विमीय सूत्र सबको आता है LT के पावर -2 और समय का हो गया T। कुछ नहीं दिया है तो यहां कम से कम कितना भी मानेंगे? +1। तो L और ये दोनों T का आधार सेम है, तो पावर भी से पावर को भी जोड़ेंगे। आधार सेम है तो पावर को जोड़ेंगे, तो T -2 + 1। ऐसे तो इतना आपको समझ में आना चाहिए था, LT के पावर -1। अब आप देखो इस भौतिक समीकरण में v बराबर u प्लस एटी में 3 पद था, एक v, दूसरा u और तीसरा AT, और तीनों का अगर विमीय सूत्र देखें तो समान है। इसका मतलब भौतिक समीकरण यहाँ पे विमीय रूप से क्या है? सत्य है। यही तो कहता है समानता सिद्धांत कि यदि किसी भौतिक समीकरण के प्रत्येक पदों की विमाएं समान है तो भौतिक समीकरण को विमीय रूप से सत्य माना जाता है। यानी हम लिख सकते हैं यहां v बराबर u और बराबर AT, और ये तीनों पदों की विमाएं हैं LT-1। नहीं, अतः भौतिक समीकरण विमीय रूप से क्या है? सत्य है। अतः भौतिक समीकरण विमीय रूप से सत्य है। स्पष्ट? क्लियर? अगर मान लो इसमें दो पद का आ जाता, तीसरा LT के पावर -2 आ जाता, तो हम बोलते हैं भौतिक समीकरण विमीय रूप से सत्य नहीं है। स्क्रीनशॉट लीजिए, एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर अलग टाइप का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देख लिया, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार है जैसे अभी जो पहले हम लोग पढ़े। क्वेश्चन क्या, पहले ये देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को कम दिख रहा है तो ये ध्यान दीजिएगा। भौतिक समीकरण, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? भौतिक समीकरण v² बराबर u² प्लस 4as के सत्यता की जांच विमीय सूत्र के आधार पर करें। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये तो असही गलत है, बट ये जरूरी नहीं कि विमीय रूप से गलत हो। ये फिजिकली ये जो रिलेशन है वह गलत है, क्योंकि एक्चुअल रिलेशन होता है v² u² प्लस 2s। यहाँ 4 के जगह क्या रहता है? 2 रहता है। यहाँ 4 के जगह क्या होता है? 2 होता है। बट इसको विमीय रूप से चेक करना है कि ये सही है या गलत है। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले जो समीकरण दी रहती है उसको लिख लिया जाता है। तो यहाँ समीकरण क्या है आपका? तो समीकरण है v² u² प्लस 4s। इसमें भी कुल पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3 पद है। तो इसमें पहला पद जो है वो v² है,
तो भी मतलब हो जाएगा बेग, अंतिम बेग, और यहां हो जाएगा बेग का स्क्वायर। बेग का विमेय सूत्र होता है एल टी के पावर -1 और फिर पूरा का यहां पे स्क्वायर हो जाएगा। तो यह स्क्वायर का मतलब माइनस माइनस प्लस मत कीजिएगा, इसका स्क्वायर का मतलब है कि इसको 2 टाइम लिखना है, 2 बार लिखना है। तो एल इंटू एल हो जाएगा एल स्क्वायर, और टी के पावर -1 कितना हो जाएगा -2। तो भी स्क्वायर का विमेय सूत्र होगा एल स्क्वायर टी के पावर -2। इसी प्रकार अगर यू स्क्वायर का देखें हम लोग, यू स्क्वायर का, तो ये भी हो जाएगा प्रारंभिक बेग का स्क्वायर यानी बेग का स्क्वायर, और इसको भी जब हम बनाएंगे तो विमेय सूत्र हो जाएगा एल स्क्वायर टी के पावर -2। तो यहां दो पदों की विमाएं तो समान आ गई। अब तीसरा पद भी चेक कर लेते हैं। तो तीसरा पद है 4as। तो भाई आपका 4 क्या है, तो 4 संख्या है, a क्या है तो त्वरण है, और s दूरी या विस्थापन है। s क्या है, दूरी या विस्थापन है। तो संख्या का तो कोई बीमा नहीं होता है, संख्या की कोई बीमा नहीं होता है। त्वरण का होता है एल टी के पावर -2, अब विस्थापन का होता है एल, तो इसका भी आ गया एल स्क्वायर टी के पावर -2। अब यहाँ तीनों पद का आप विमीय सूत्र देखिए, एल स्क्वायर टी के पावर -2, यहां भी देख लो भाई एल स्क्वायर टी के पावर -2, यहां भी देख लो एल स्क्वायर टी के पावर -2। तो यह तीनों पदों की विमाएं क्या है, समान है। तो ये जो समीकरण हम लिखे हैं यह विमीय रूप से क्या है, यह भौतिक समीकरण, यह भौतिक समीकरण विमीय रूप से सत्य है। ये जो भौतिक समीकरण हम लोग लिखे यह विमीय रूप से सत्य है। फिजिकली भले ही ये गलत है लेकिन ये डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा पैटर्न चेंज, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, और बाकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर ये सीख गए तो कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, बशर्ते बीमा याद रहनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक कण का विस्थापन, क्वेश्चन क्या है, यदि एक कण का विस्थापन y बराबर at प्लस bt स्क्वायर मीटर है तो a और b का विमीय सूत्र ज्ञात करें। एक क्वेश्चन है ना। अब देखो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले आप समीकरण लिख लो। तो समीकरण है y = at प्लस bt स्क्वायर, ठीक है, y = at प्लस bt स्क्वायर। तो हमने आपको बताया अभी कुछ देर पहले कि समानता सिद्धांत के अनुसार इसमें जो समीकरण में प्लस माइनस रहता है वहां पे हम लोग प्लस, जो प्लस और माइनस है उस चिन्ह को हटाकर बराबर का चिन्ह रख देते हैं, ठीक है। तो समानता सिद्धांत के आधार पर हो जाएगा, समानता सिद्धांत, समानता सिद्धांत के आधार पर, किसके आधार पर, समानता सिद्धांत के आधार पर। यहां पर हो जाएगा y = at, और जहां प्लस है यहां पे हो जाएगा बराबर, क्योंकि ये आपको a और b का बीमा तभी निकलेगा जब इस समीकरण को सत्य माना गया होगा, अदरवाइज सत्य नहीं रहेगा तो सबका अलग अलग आंसर आएगा, फिर ये क्वेश्चन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको विमीय रूप से उसको सत्य मानना होता है। विमीय रूप से क्या मानते हैं, सत्य मानते हैं। अब देखो एक नंबर पे आ जाते हैं, y बराबर क्या हो जाएगा at, तो a बराबर क्या हो जाएगा y/t। तो y तो विस्थापन है l और समय का होता है t। ऐसे इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया कि t समय है, लेकिन ये क्वेश्चन में दिया रहेगा कि t यहाँ पे समय है। तो a का विमीय सूत्र क्या आ गया l, और ये जब ऊपर जाएगा तो t के पावर -1, इस तरह से निकाल लेंगे। अब यहाँ पे एक और टर्म है दूसरे नंबर पे b का, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं y = bt स्क्वायर। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसी प्रकार बनेगा। अब b = क्या हो जाएगा, तो b = हो जाएगा y / t स्क्वायर। y विस्थापन है तो l हो गया और समय का t स्क्वायर, यानी यहाँ पे b = हो गया l t के पावर -2। यानी इस क्वेश्चन में a जो है वह चाल या वेग है और जो b है वह एक तरह का त्वरण है, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो आपको समीकरण को विमीय रूप से सत्य मानना होगा और समानता सिद्धांत का हम लोग यूज करेंगे, फिर इस टाइप के क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आई होप
आप सभी को याद पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो होगा और समझ में भी आ रहा होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। ठीक है, तब तक इसको लीजिए स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। आइए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु की ऊर्जा का समीकरण, क्या है यहां पे क्वेश्चन, यदि एक वस्तु की ऊर्जा का समीकरण E बराबर अल्फा एम प्लस बीटा एम के पावर -1 एल टी के पावर -2 है तो अल्फा और बीटा का विमेय सूत्र ज्ञात करें। भौतिक समीकरण क्या है, तो यदि एक वस्तु की ऊर्जा का समीकरण E बराबर अल्फा, यहाँ E ऊर्जा है मतलब एनर्जी, अल्फा एम प्लस बीटा एम के पावर -1 एल टी के पावर -2 है तो अल्फा और बीटा का विमेय सूत्र ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप बताइए हम लोग क्या करेंगे। तो सबसे पहले जो समीकरण है उसको लिख लेंगे। तो समीकरण है E बराबर अल्फा एम प्लस बीटा एम के पावर -1 एल टी के पावर -2। अब ये हमको अल्फा और बीटा का विमेय सूत्र बताना है। तो समांगता सिद्धांत से अगर हम यहां पे यूज कर दें तो समांगता सिद्धांत से ये जो प्लस का चिन्ह है इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, बराबर में बदल लेते हैं। तो अब आपका फॉर्मूला हो गया E बराबर अल्फा एम अब बराबर बीटा एम के पावर -1 एल टी के पावर -2, यही हो जाएगा। अब यहां से अगर हम बात करें तो E बराबर क्या हो जाएगा अल्फा एम, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा E बटा एम, और यहाँ E क्या है, तो इस क्वेश्चन में E जो है वह ऊर्जा है। इस क्वेश्चन में E क्या है, ऊर्जा है। और ऊर्जा का विमेय सूत्र क्या होता है, तो ऊर्जा का विमेय सूत्र होता है m एल स्क्वायर टी के पावर -2। ऊर्जा का विमेय सूत्र क्या होता है, तो ऊर्जा का विमेय सूत्र होता है m एल स्क्वायर टी के पावर -2 क्या होता है m एल स्क्वायर टी के पावर -2 डिवाइडेड बाई m। तो m से m कट गया, तो जो अल्फा का विमेय सूत्र है वह क्या आ गया एल स्क्वायर टी के पावर -2। यहाँ अल्फा का विमेय सूत्र क्या आ गया एल स्क्वायर टी के पावर -2। इस टाइप के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए जितना ज्यादा हो सकता है। हमने आपको एक तरीका बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे हम लोग बनाएंगे, बाकी आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। आज ये जो मात्रक बीमा चैप्टर है, बीमा लिखने का जो प्रोसेस है वह समाप्त हुआ। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोग सार्थक अंक संख्या को पूर्ण बनाना यानी राउंडिंग ऑफ द नंबर, इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और उसके बाद हम लोग वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां दूसरा अब हम लिख सकते हैं E बराबर बीटा m के पावर -1 एल टी के पावर -2, यही ना। इस E बराबर इतना कर दिए तो बताओ बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो बीटा बराबर हो जाएगा E भागा में m के पावर -1 एल टी के पावर -2। तो सबसे पहले E का विमेय सूत्र लिख लेंगे। तो E का विमेय सूत्र क्या होता है, तो E का विमेय सूत्र होता है m एल स्क्वायर टी के पावर -2 और डिवाइडेड बाय m के पावर -1 एल टी के पावर -2। इसको जब सॉल्व करोगे तो m और ये ऊपर जाएगा तो प्लस m, तो m स्क्वायर हो गया। इसमें से एक l कैंसिल हो जाएगा, तो एक l कैंसिल तो ऊपर l बच गया, और ये t के पावर -2 टी के पावर -2 कैंसिल। तो बीटा का विमेय सूत्र इतना हो जाएगा और अल्फा का विमेय सूत्र हो जाएगा एल स्क्वायर टी के पावर -2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद से भी बना के देख लीजिएगा। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे, कि यदि बल समय और लंबाई को
मूल राशि माना जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, तो यदि बल, समय और लंबाई को मूल राशि माना जाए तो पृष्ठ तनाव और द्रव्यमान का विमेय सूत्र ज्ञात करें। आप ये मत कहिएगा कि सर बल तो मूल राशि है नहीं, ये ऐसा क्वेश्चन का डिमांड है। क्वेश्चन हम सभी जानते हैं कि मूल राशि 7 है, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इसके अतिरिक्त भी दो है, एक जिसको संपूरक मूल राशि कहते हैं, एक समतल कोण और दूसरा घन कोण, यही है ना। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि यदि बल को भी मूल राशि मान लिया जाए, जैसे अगर आप नहीं मानना चाहते बट क्वेश्चन कर रहा है कि अगर मान लिया जाए, यानी जबरदस्ती है, यहाँ पे क्वेश्चन की जबरदस्ती है। यदि बल, समय और लंबाई को मूल राशि माना जाए तो पृष्ठ तनाव और द्रव्यमान का विमेय सूत्र बताइए। तो आपको तो पता है विमेय सूत्र जो है मूल राशि के शब्द में लिखने के क्रम में प्राप्त होता है। तो पहली यहां पे सबसे पहले आप ये बताओ कि मूल राशि कौन कौन है। एक मूल राशि है बल, इसको एफ मान ली। एक मूल राशि है समय, इसको हमने टी मान लिया। एक मूल राशि है लंबाई, इसको हमने एल मान लिया। एकदम आराम से बना रहे, आप समझिएगा। अब पहला इसमें आपको विमेय सूत्र चाहिए, किसका? पृष्ठ तनाव का। तो पृष्ठ तनाव बराबर मेन फॉर्मूला क्या होता है? तो मेन फॉर्मूला होता है बल अब बटा में लंबाई, यानी जो दिया उसको हमने मूल राशि मान लिया। बल को एफ मान लिया, समय को टी मान लिया और लंबाई को एल मान लिया। तो पृष्ठ तनाव का मेन फॉर्मूला क्या होता है? बल बटा में लंबाई। ठीक है, अब यहां पे चूंकि बल को मूल राशि माना गया है, इसलिए तोड़ने की जरूरत नहीं है। तो बल को लिख देंगे एफ और लंबाई को एल। तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एफ एल के पावर -1। ये विमेय सूत्र हो गया पृष्ठ तनाव का। ये विमेय सूत्र किसका हो गया? पृष्ठ तनाव का। इसमें एक और क्वेश्चन है, देखो इसको स्क्रीनशॉट आप ले लिए। चलो अब इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान का आपको विमेय सूत्र बताना है। किसका बताना है? द्रव्यमान का। जबकि ये खुद मूल राशि है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए ये मूल राशि नहीं, आपको द्रव्यमान का विमेय सूत्र बताना है। तो आप पढ़े ना न्यूटन के द्वितीय नियम से, एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए। यहां पे एफ क्या है? बल, एम क्या है? द्रव्यमान, और ए क्या है? त्वरण। यानी आप एफ बराबर लिख सकते हो, एम बराबर एफ बटा में लिख सकते हैं ना। तो द्रव्यमान बराबर हो जाएगा बल अब बटा में त्वरण। लेकिन अच्छी बात यह है कि बल तो मूल राशि है, तो इसको जेब कहते हुए लिख देंगे। इस क्वेश्चन के लिए ये हमेशा नहीं, ये कट करके नहीं, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए यहां पे बल क्या माना गया? मूल राशि। सिर्फ इस क्वेश्चन में बल को क्या माना गया? मूल राशि। और इस बल के लिए हमने क्या लिख दिया? एफ। अब बच गया त्वरण। तो त्वरण में लंबाई और समय होता है, और त्वरण का विमेय सूत्र आप जानते हैं एल टी के पावर -2 होता है। तो इसमें लंबाई और समय चाहिए, और ये दोनों मूल राशि है। यहाँ पे त्वरण को नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि त्वरण में दो ही राशि चाहिए। कौन कौन? एक लंबाई और दूसरा समय, और ये दोनों ही मूल राशि माना गया है। इस क्वेश्चन में भी ये दोनों क्या है? मूल राशि है। तो यहाँ पे हो जाएगा एल और टी के पावर -2। अब इसको ऊपर ले जाइए, तो एफ एल के पावर -1 और टी के पावर जो हो जाएगा आपका स्क्वायर। तो ये आपका द्रव्यमान का विमेय सूत्र हो गया इस क्वेश्चन के अनुसार। अदरवाइज द्रव्यमान का विमेय सूत्र होता है कैपिटल एम। तो ये छोटा वीडियो है, लेकिन पूरा एक जो कॉन्सेप्ट था समानता सिद्धांत का, उम्मीद करें पूरी तरह से आपको क्लियर हो गया होगा और आप समझ गए होंगे। अगले क्लास में हम लोग सार्थक अंक पढ़ेंगे, और अगले क्लास यानी कल, और उसमें हम लोग लाइव पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर यानी सार्थक अंक। ठीक है,
तो उसमें हम लोग लाइव पढ़ेंगे और उसकी टाइमिंग जो होगी वो होगी 4 बजे से, यानी कल जो हम लाइव आएंगे वो 4 बजे से होगा, स्पेशली क्योंकि कल संडे है और 1.5 घंटे 1.25 घंटे का लाइव चलेगा, जिसमें सार्थक अंक का पूरा कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ जाओगे। तो कल जरूर जुड़िएगा 4 बजे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे यानी पिछले लेक्चर में। आप इसको नोट जरूर बनाइए और अच्छे से घर पे मेहनत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, थ्योरेटिकली ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे जाइए, न्यूमेरिकल ज्यादा बनाइए, वही आपका एयरफोर्स और नेवी के लिए या एनडीए के लिए आपका बेस होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।